धनबाद झारखंड का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कि धनबाद को क्या वाकई उसकी पहचान मिल पाई कि धनबाद की स्थिति क्या वाकई एक महानगर निगम की है। बहुत विकास की बात हो रही है लेकिन हमें विकास नहीं मिला है। धनबाद का कोई मास्टर प्लान नहीं है इस शहर के लिए। रोडें बन जा रही थी, रोड टूट जा रही हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस बार नगर निकाय का चुनाव अब महज 10 दिनों के बाद मतदान होना है। ऐसे में धनबाद के जो 29 मेयर प्रत्याशी हैं उनकी मेहनत जी तोड़ देखी जा सकती है, जिसमें क्या दिन क्या रात सभी अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम ऐसे शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं जो इस कोयलांचल के ही नहीं, झारखंड के युवा उद्यमियों में से एक गिने जाते हैं और जिनका लक्ष्य नई ऊर्जा और नया धनबाद इसको लेकर चल रहे हैं। तो सीधे जुड़ेंगे रवि बुंदेला जी से, जो अपने इस चुनावी, चूंकि नगर निकाय का चुनाव है और शहर की सरकार कहते हैं इसको, तो शहर की सरकार की को लेकर इनकी क्या योजनाएं हैं, सीधे जुड़ेंगे रवि बुंदेला जी से। रवि जी, सबसे पहले तो न्यूज 11 में से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा, चूंकि आप भी इस बार शहर की सरकार के लिए या शहर की सरकार को लीड करने के लिए मेयर के रूप में आपने अपना योगदान, प्रत्याशी के लिए रूप में योगदान दिया है। अब जो सीन बन रही है, आपने पिछले दिनों संकल्प पत्र भी अपना जारी किया जिसमें धनबाद को लेकर काफी कुछ वादे किए थे, तो क्या कुछ उसमें प्रमुख है और क्यों आपके पर जनता भरोसा करे? देखिए अरुण जी, हम लोगों ने जब नगर निगम के चुनाव के लिए तैयारियां चालू की थी, करीब 4 महीने पहले हम लोग धनबाद के चुनाव के तैयारियों के लिए आगे आए थे। एक बड़ा गैप हमें देखने को मिला है पिछले 20 सालों में। 20 साल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम बने हुए 20 साल हो गए। पहले नगर निगम के चुनाव 2010 में हुए, फिर 2015 में, और फिर एक बड़ा गैप फिर से 6 साल का रहा है। कहने को धनबाद शहर है, धनबाद झारखंड का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। झारखंड का की बात क्या करेंगे, हम लोग पूरे देश की बात करें तो धनबाद देश को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है, चाहे रेलवे के थ्रू दे, चाहे यहाँ के माइंस के थ्रू दे, लेकिन जो गैप की बात मैं कर रहा हूं वो है कि धनबाद को क्या वाकई उसकी पहचान मिल पाई। एक काले हीरे के रूप में ब्लैक डायमंड सिटी कहा जाता है धनबाद को, तो क्या वाकई ये एक हीरे की तरह चमक पाया? मेरा जो हम लोगों ने देखा है पिछले लगभग 17 सालों से मैं बिजनेस के में हूँ, रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हूँ। साथ ही इसके पहले मैंने जॉब भी किया है बहुत सालों तक। जो धनबाद आज से 20 साल पहले था, लगभग स्थिति कमोबेश आज भी वही है। तो क्या हमने कुछ पाया? मुझे नहीं लगता है कुछ भी पाया। तो ये एक बड़ा कारण था हमारा चुनाव में आने का, कि धनबाद को वाकई इसकी पहचान दिलानी होगी और ये बिना धनबाद के लोगों के साथ नहीं हो पाएगी। तो धनबाद के सारे जो जनता है, धनबाद का जो हमारा परिवार है पूरा, उस परिवार के हर एक परिवार के जो हिस्से हैं उनकी भागीदारी चाहिए धनबाद को, और उन सब की भागीदारी के साथ ही धनबाद आगे बढ़ पाएगा। तो हमारा जो मकसद है, हम लोग पहले दिन से ही कर रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत वादे देखे हैं, हम लोगों ने बहुत सालों से धनबाद का रिप्रेजेंटेशन देखा है अलग अलग जगहों पे। धनबाद ऐसा नहीं है कि धनबाद से मंत्री भी रहे हैं, धनबाद बहुत क्या यहाँ की जनप्रतिनिधि अच्छे ये रह चुके हैं, लेकिन धनबाद के लिए किसने क्या सोचा और क्या धनबाद के लिए एक रोड मैप बनाया उन लोगों ने। आज तक आप अगर इसकी उदासीनता देखिएगा इस बात की, तो धनबाद के लिए आज भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, धनबाद का कोई मास्टर प्लान नहीं है इस शहर के लिए। तो कोई सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है इस शहर में। बस रोडें बन जा रही थी, रोड टूट जा रही हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। धनबाद
वाकई यहाँ की नालियां की स्थिति आप देख लीजिए, जाम पड़ी हुई है, सफाई नहीं होती है, कचरा उठाओ बंद पड़ा हुआ है। अब इसको दोष किसको दें? अलग अलग जनप्रतिनिधि आए हैं। हमारा कहना है, क्या हम भी आज भी उसी 20 साल वाले वादों पे हम लोग टिके रहेंगे क्या, या हमें आगे बढ़ के करना होगा? तो 2 दिन पहले जब हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, और मैनिफेस्टो को पहले हम लोग अपना विजन पिछले 4 महीने से हम लोग अपने सोशल मीडिया या अलग अलग माध्यमों से समाज के बीच लेके जा रहे हैं। तो एक ब्लूप्रिंट तो तैयार करना होगा ना, हमें भी, आपको भी, सबको मिलके, कि धनबाद हमें सबसे, जब अगर हम रेवेन्यू सबसे ज्यादा देते हैं तो हमें हमारा हक भी चाहिए, उसका लाभ भी और उसका हक भी मिलना चाहिए। तो इस चुनाव में चूंकि बहुत से लोग हैं, पूर्व के मेयर ने भी कहा कि विकास का एजेंडा होगा उनके कार्यकाल में, धनबाद एक नए रूप में देखने को मिला, और इस बार भी जनता अगर उनको सपोर्ट करती है तो 2031 में और भी दूसरा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इससे कितना वाकिफ रहते हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं या जो मेयर्स रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया नहीं किया, जनता के बीच में हो। जो पिछले मेयर हैं वो उन्होंने अपने गिनाए हैं या आगे करेंगे, जो भी है उनका अपनी सोच है, अपने स्ट्रैटेजी है, अपने तरीके से विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा कि आज भी बहुत विकास की बात हो रही है, लेकिन हमें विकास नहीं मिला है। अगर विकास मिलता तो हम लोग, मतलब हम मुझ जैसे लोगों की या क्या जरूरत पड़ती? कभी जरूरत नहीं पड़ती। लोग, अगर सब कुछ सही रहता तो लोग परेशान नहीं होते। आप आज हम लोग अलग अलग वार्ड में घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, गलियां अंधेरी हैं, कहने को लाइट्स लगी हैं, लाइट जलती नहीं है। मेरा कहना है कि जो भी पूर्व मेयर रहे हों या अगर वाकई वो जनता के प्रति जिम्मेवार थे या हैं, तो पिछले 6 साल जब किसी ये इलेक्शंस नहीं हुए तो वो निवर्तमान मेयर कहलाते हैं। वो उन्होंने पिछले 6 साल से वो नगर निगम तो यही था ना। तो आप जो पार्षद अगर उस इलाके के हैं, किसी भी वाले के, वो अपने लोगों के प्रति जिम्मेवार हैं और उन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा जो हैं, तो जो मेयर साहब थे उनको भी अपने लोगों के बीच रहना था। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और पॉलिटिकल पार्टीज की जहां तक हम लोग बात करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग देख रहे हैं पिछले 26 साल से झारखंड जब से बन रहा है, तो क्या झारखंड को, धनबाद को दिया उन लोगों ने? आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप लोग चौथे स्तंभ हैं समाज के, लोकतंत्र के। आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि धनबाद की स्थिति क्या वाकई एक महानगर निगम की है। हम लोग बात करते हैं महानगर निगम, आज के डेट में कैटेगरी है हमारी धनबाद और रांची की, तो क्या वाकई रांची जैसा डेवलपमेंट भी हमें मिल पाया है क्या? नहीं मिल पाया। मैं खुल के कहूंगा कि नहीं मिल पाया है। तो जब नहीं मिल पाया है तो हम उसकी बात करेंगे, और समाज और जनता को ये सोचना होगा कि क्या उन्हीं वादों पे वो लोग बात करेंगे, सुनेंगे, या उन्हें धरातल पे अपना जो सॉल्यूशन है वो चाहिए। तो अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें सोचना होगा अपने मत देने के पहले कि ऐसे व्यक्ति को मत दें जो वाकई उनके लिए एक समाधान लेके आए। तो इन्हीं मुद्दों के साथ जा रहे हैं। आप युवा भी हैं, कितना समर्थन, चूंकि आप भी दिन रात एक किए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क चल रहा है जो कि होना भी चाहिए, कितना अपने प्रति समर्थन देख रहे हैं, लोगों का कितना आशा देख रहे हैं अपने प्रति? देखिए, जन समर्थन या हम लोग पिछले 3-4 महीने से हैं धनबाद क्षेत्र में, अलग अलग वार्ड्स में लोगों का एक झुकाव है हमारे प्रति, और हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे लिए मत दें। हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग धनबाद को बेहतर बना पाएं और धनबाद को हीरे की तरह चमका पाएं। और हमारी खुशकिस्मती है कि मुझे एक जो सिंबल भी मिला वो हीरा मिला है। तो हीरा मिला है, तो
हम लोग चाहेंगे कि धनबाद के लोग हमारे उस हीरे को पे अपना मत दें और धनबाद को बेहतर बनाने के एक कदम उठाएं। धनबाद ब्लैक डायमंड है, उसको और निखारने का काम किया जाए। जी जी। तो ये युवा उद्यमी रवि बुंदेला, संयोगवश इनका जो चुनाव चिन्ह मिला है वो भी डायमंड है, और इस ब्लैक डायमंड के नाम से मशहूर, पूरे देश भर में मशहूर धनबाद की सरकार, शहर की सरकार को हीरे की तरह चमकाने का प्रण लेकर मैदान में उतरे हैं। और जनता भी एक नई और आशा भरी निगाहों से जरूर देख रही है, क्योंकि लंबे समय से इस निकाय क्षेत्र का डेवलपमेंट मानो थम सा गया था। लोग आए, 2-2 मेयर यहाँ पे अपना टेन्योर पूरा किए, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था शायद वो नहीं हो पाया। इन सभी बातों पर, रवि बुंदेला की बातों पर जनता कितना विश्वास करती है, ये 23 नवंबर को जब मतदान होगा तब पता चलेगा, और जब परिणाम की घोषणा हो 23 फरवरी को, तब इसका पता चल पाएगा कि जनता कितना इनको साथ देती है और कितना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी आयुष के साथ अरुण बर्नवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।